हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला मैं आज आगे की रामायण आपको सुनाती हूँ। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लेवा चली। सीता जी की शोभा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुण की खान है। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देकर को कभी कहा कर कौन अपयस ले। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी जाए तो संसार में ऐसी सुंदर युवती कहाँ है। सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, उनका अधंग शिव जी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं। विष और वारुणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रूपी मंद्रांचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मथे हैं। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान है। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। सब गहने सब अंगों में सुशोभित है, जिन्हें अंग अंग में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंगभूमि में जब सीता जी ने चरण रखा तो रूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमरों में जयमाला सुशोभित है। सीता जी ने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। तब सब राजा मोह के वश हो गए। फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पालक पारना छोड़ दिया, मतलब चपकाना ऐसे करना छोड़ दिया। सब सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। वे मन ही मन विधाता से विनती करते हैं, हे विधाता, जनक जी के हठ को जल्दी दूर करो। उन्हें हमारी ही अच्छी बुद्धि दो, हमारी सी, जिससे वे बिना विचार किए अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का श्री राम से विवाह कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह हम सबको भला ही लगेगा। हट करने से अंत में हृदय में दुख रहेगा। इसी लालसा में सब मग्न हैं। जानकी के योग्य तो यह सांवला ही वर है। उसी समय वहां रावण तथा वाणासुर आए। उन्हें देखकर सब बहुत ही डरे। सब आपस में विचारने लगे कि ईश्वर न जाने कब क्या करेगा। सब कहने लगे, रावण के तो 10 सिर 20 हाथ हैं, जो पहाड़ के सदृश डोलते हैं, और दूसरे वाणासुर के सिर तो एक ही है, परंतु भुजाएं 1000 हैं। दोनों माथे पर लाल चंद्रमा का त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने और शरीर में भस्म लगाए हैं। दोनों के अत्यंत बलवान, सुविजयी और शरीर धारण किए हुए हैं। यह दोनों ही धनुष तोड़ डालेंगे। हाय, अब इसका क्या उपाय हो। ईश्वर ही इस शोक को दूर करेंगे। तब रावण प्रसन्न होकर बोला, बताओ सीता कहाँ है, मैं धनुष तोड़कर अभी उसे ले जाऊंगा। तब वाणासुर यह बोला, यह तुम्हारे गुरु का धनुष रखा है, विचार नहीं करते, वृथा बकवास क्यों करते हो। हे रावण, तुम्हें बड़ा अहंकार है। यह सुनकर रावण बोला, मेरी भुजाओं के बल से जगत को दंड को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर ब्रह्मांड से काल भी भाग गया। मेरा अक्षय प्रबल प्रताप नव खंडों में फैला है, जिसे देखकर सूर्य भी मौन हो चलता है। मैंने दंड देते देते कुबेर को धनहीन कर डाला, और मेरे धनुष का शब्द सुनकर इंद्र कांपता है। मैंने अपनी भुजा रूपी दंड पर तक्ष छत्र रूपी मेरु पर्वत को उठा लिया। तब शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ने में क्या गर्व है। तब वाणासुर क्रोध करके बोला कि तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो। इति आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अब मैं चौपाइयों के साथ आपको सुनाती हूँ।
सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय वर नियते उपमा देई, को कभी कहाय अजसु को दे ले। जो पठ तरिय तीय समसिया, जग असी जुवती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरग भवानी, रति अति दुखित अत नूपति जानी। विषवारु निबंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वै देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारु। एहि विधि उपजे लक्षि जबा, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सु समतूल। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सके न बनाए। रंग भूमि सब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अपचट चितये सकल भुआला। चिय सहित सित राम ही जावा, चाहा भय मोह सब नर नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बड़ा, देख सी असकुचानी। लागी विलोकन सकिन तना, रघुवीर ही उर आनी। राम रूप अरुसिया छवि देखे, नर नारिन परिहरिन में से। शोक चही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि वेगी यतन जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उरदाहु। रावण वा नासुर तब आए, देख लोग अतिशय भय पाए। सकल परस्पर करहि विचारा, अब धो कहा करहि करतारा। या के 10 शीस 20 बाहु, डोल सैल मानो। या के 1 शीस बाहु, धीरग 1000 हैं। दोनों लाल चंदन को दीन हैं, त्रिपुंड भाल पहर। रुद्राक्ष माल छाए तनु छार हैं। दोनों अति बलि भायो, दोनों जग जीति पायो। दोनों भय देत देखे, तनु विकरार हैं। दोनों धनु तोरे, ताकु कौन है। उपाय हाय शोकते, उधार को आधार करे तार हैं। तब रावण बोल्यो हरसाई, कहाँ सिया सो देहु बताई। धनुष तोरि ले चावहु अबहि, बोले बाणासुर अस तबहि। गुर धनु धरियो विचारत नाही, मारत कहे गाल विथाहि। तुम राखत अति गर्व सुरारी, तब रावण सुनि बात उचारी। मेरे भुज दंडन ते देखि खंड खंड, भाजी है ब्रह्मांड होते काल कीन्हु कौन है। परम प्रचंड नव खंड में अखंड फैलो, देखि के प्रताप मारतंड डोले मौन है। देत देत दंड धन नाथ भय द्रव्यहीन, सुनत को दंड इंद्र मानु जोन है। बाहु दंड छत्र खंड, सो सुमेरु तैलु जाय। कीन्हु मुंड मालिको को दंड गर्भ कौन है। बाणासुर तब कयो सिरसाई, हो तुम बड़े असुर अन्यायी। मैं आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नई चौपाइयाँ नए अध्याय के साथ इससे आगे को मिलूंगी। धन्यवाद।